Hello students, in this video we are going to discuss about class 12th macroeconomics. सबसे पहले what is macroeconomics? Macroeconomics studies aggregate relation. Macroeconomics concerns with such variables as the aggregate volume of the output of an activity with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with the general price level. इसका मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं. टोटल नेशन की इनकम कितनी, नेशनल इनकम कितनी है, टोटल फार्मर्स पूरी कंट्री के अंदर कितना आउटपुट दे रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं. मतलब जो भी इंडिया के रिसोर्सेज थे उनको पीपल किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ बट विथ एग्रीगेट of these quantities, not with individual incomes but with national income, not with individual prices but with price levels, not with individual outputs but with the national output. मतलब हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीगेट टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. एक जने की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की इनकम कितनी है वो बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस लेवल क्या चल रहा है वो. इंडिविजुअल का आउटपुट नहीं, ओवरऑल आउटपुट कितना है, नेशनल आउटपुट कितना है, उसकी बात कर रहे हैं. जब हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. एग्रीगेट क्वांटिटीज़, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट. ठीक है. द लेवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड आइदर विद द इकोनॉमी एज अ होल or with the basic subdivisions or aggregates such as governments, households and businesses which make up the economy. In dealing with aggregate, macroeconomics is concerned with obtaining an overview of general outline of the structure of the economy and the relationship between the major aggregates which constitute the economy. The main tool of macroeconomics is the analysis of national income. जो सबसे important tool है macroeconomics का वो क्या है, एनालिसिस करना नेशनल इनकम की. ठीक है. हम इसमें एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, बेसिक सब डिविजन्स की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एग्रीगेट रिलेशन. नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़. नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट डज़ नॉट गिव एम्फेसिस टू स्मॉल वेरिएबल्स. छोटे वेरिएबल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस टू डायनेमिक इकोनॉमी. जो इकोनॉमी होती है वो चेंज होती रहती है, तो जो इकोनॉमी जो चेंज हो रही है उसको इम्पॉर्टेंस देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ड्वेल्स ऑन जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लेवल. जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है उससे डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब हमारे इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, जनरल प्राइस लेवल कैसा है, जनरल एम्प्लॉयमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसा है हमारी पूरी इंडिया में. मैक्रो लेवल पे मतलब ओवरऑल होल कंट्री के लेवल पे डील करता है. नेक्स्ट प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम ग्रुप इंटरेस्ट को इम्पॉर्टेंस देते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस. जो माइक्रो और मैक्रो थ्योरीज हैं वो दोनों एकदम अलग अलग सेपरेट नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. ठीक है. वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. ओके. इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस और नीड क्या है, हेल्पफुल इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़. जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स नॉट पॉसिबल. एक एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है.
इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल एंड एवरेज के लेवल पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हेल्पफुल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हेल्पफुल रहती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं उसकी स्टडी करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन कंपेयरिंग विथ अदर इकोनॉमीज़, इंडिया की इकनॉमी कैसी है, अमेरिका की इकनॉमी कैसी है, चाइना की इकनॉमी कैसी है, उनको कंपेयर करने में हेल्प क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं और टोटल की बात करते हैं। थैंक यू।